रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिलाखिर वही हुआ जिसका खदशा था। इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो है इख्तलाफात वो बयानात की शक्ल में सामने आना शुरू हो गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कल जो है वज़ीराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि मैं एतमाद का वोट नहीं लूँगा और मुझे एतमाद का वोट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नर ने जो एक नोटिफ़िकेशन जारी किया और मुझे एतमाद का वोट लेने का कहा, वो एक गैर आइनी काम है, जबकि वो गैर आइनी काम नहीं है और गवर्नर का इख्तियार है। गवर्नर के पास बेचारे के 2 ही तो इख्तियार होते हैं, एक इख्तियार के वो इजलास बुला ले, दूसरा जो है कभी ऐसे मामलात हों तो वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहे, या कभी दस्तखत कुछ जो समरियाँ भेजी जाती हैं। गवर्नर का सिर्फ़ यही तो इख्तियार है और यही आइनी इख्तियार है गवर्नर का। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कह दिया कि मैं एतमाद का वोट नहीं लूँगा और उन्होंने बाकायदा पीटीआई की क़यादत को भी उन्होंने जो आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पीटीआई की क़यादत को जो है सोच समझ के बयानात देने चाहिए, वो इस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देते हैं। तो इस तरह से साफ इस बयान से साफ वाज़ेह हो गया है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जब से मुश्किल में हैं और ज़मान पार्क में उन्होंने डेरे डाले हुए हैं, तब उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। कभी किसी वफ़द से, कभी किसी वफ़द से, कभी सहाफ़ियों किसी वफ़द से मुलाकात करते हैं। कल सहाफ़ियों का एक वफ़द इमरान खान साहब के पास गया और इमरान खान साहब ने उन सहाफ़ियों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है और मैं सिस्टम से लड़ने आया था और मुल्क से जो है करप्शन है वो ख़त्म करने आया था और मेरी एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है। तो इमरान खान साहब का ये जो बयान, यकीनन वो परवेज़ इलाही साहब ने जो एक बयान दिया जो उनको आँखें दिखाईं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि पीटीआई की क़यादत को सोच समझ के बयानात देने चाहिए। तो इमरान खान साहब ने फ़ौरी तौर पे जो है उसी का एक रद्द-ए-अमल हो सकता है। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि बाजवा साहब के खिलाफ, कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ़ जो हैं साबिक, उनके खिलाफ इमरान खान साहब के बयानात परवेज़ इलाही साहब उनको पहले बावर करा चुके हैं कि बाजवा साहब के खिलाफ आप जो है बयानात ना दें। लेकिन इमरान खान साहब रोज़ बरोज़ कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जो है बयानात जो है, और बल्कि शदीद जो है अल्फाज में और शदीद सख्त अल्फाज जो है कमर जावेद बाजवा साहब के इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीराबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद इमरान खान साहब जो है सहाफ़ियों से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट से कोई, और मैं एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ा, ना मेरी आर्मी से कोई लड़ाई है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि इमरान खान साहब ने सदर पाकिस्तान के ज़रिए जो है आर्मी चीफ़ को जो है मुलाकात का एक अंदिया दिया है कि मुझसे जो है आप प्लीज़ मुलाकात करें, रिक्वेस्ट की है उनसे कि आप मुझसे मुलाकात करें, लेकिन आर्मी जो कह चुकी है कि हम गैर सियासी हैं और हमने जो है गैर सियासी ही रहना है, तो इसलिए उन्होंने सदर ममलिकत से जो है माज़रत कर ली और इमरान खान साहब से मुलाकात से उन्होंने माज़रत कर ली। अब इमरान खान साहब का एक और बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है मज़बूत किया जा रहा है। कि उन्होंने जिसकी वाज़ेह मिसाल अगर आप देखें कि बलूचिस्तान में देखें, कई लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, पंजाब में हैं, केपीके में, बहुत सी जगहों से लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है प्रमोट किया जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया जा रहा है। अगर इस बात को इस तरह से देखें, जैसे अभी इस वक़्त जो पीडीएम की जो हुकूमत है, इस वक़्त नून लीग हुकूमत कर रही है, लेकिन अगले टेन्योर में और अगर इलेक्शन होते हैं, तो अगली प्लानिंग ये है कि अगला जो इक़्तिदार जो है, अगली हुकूमत दी जाएगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जाएगी और मुस्लिम लीग नून जो है अपोज़िशन में रहेगी। इमरान खान साहब इस तनाज़ुर में बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आएगी और नून लीग अपोज़िशन में आएगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को से जो है अपोज़िशन का हक भी छीन लिया जाएगा और उनको अपोज़िशन भी नहीं करने दी जाएगी। तो इमरान खान साहब जो है अब खुलकर जो है अब वो बातें करने लगे हैं। उन्होंने कह दिया है कि भाई मेरे खिलाफ जो है साज़िशें की जा रही हैं, और इसके अलावा उन्होंने अपना जो इन पे जो हमला किया गया था वज़ीराबाद में, उसका इन्होंने कहा कि जो जीआईटी रिपोर्ट आई है और इसमें जो बताया गया है कि 3 हमलावर थे, इन्होंने कहा इसमें भी मुझे कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने राना सनाउल्लाह और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि ये लोग मुझे कभी इंसाफ नहीं लेने देंगे, मैं सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा हूँ, सिर्फ़ मुझे वहाँ से इंसाफ मिलने की उम्मीद है और इसके अलावा मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह का बयान भी एक आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स को गोली लगती है तो 3 महीने तक जो है बेड से नहीं हिलता। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ये सब टोपी ड्रामा कर रहे हैं और इनको जो है गोलियाँ नहीं लगी, इनको छर्रे लगे हैं। उसके अलावा राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो जीआईटी भी जो है अब मशकूक हो चुकी है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट जो अदालतों के पास नहीं है, वज़ारत दाखिला के पास नहीं है, हुकूमत के पास नहीं है, तो वो फवाद चौधरी के पास कैसे चलेगा? इस पर भी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके अलावा इमरान खान साहब, लगता यही है कि परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाकर जो है इमरान खान साहब अब बुरी तरह से फँस चुके हैं। क्योंकि अगर इमरान खान साहब परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला ना बनाते, तो यकीनन ये हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून के पास ही रहती, और मुस्लिम लीग नून के पास रहती तो इमरान खान साहब ज़ाहिर-सी बात है जो खुल के जो वफ़ाकी हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, तो उनको एक आसानी रहती कि पंजाब हुकूमत पे भी वो तनकीद कर सकते थे। लेकिन उनके एडवाइज़र और उनके जो मुशीर हैं, उन्होंने हमेशा उनको गलत मशवरे देके
उनको उलझाया और फंसाया है। तो इमरान खान साहब का यकीनन ये फैसला भी गलत था कि इमरान खान साहब ने उनके पास अक्सरियत थी पंजाब में, और अक्सरियती पार्टी होने के बावजूद उन्होंने 10 एमपीएस वाले को जो है उन्होंने वज़ीर आला पंजाब बनवाया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो बज़ाहिर अब दो टूक कह चुके हैं कि मुझे एतमाद का वोट लेना है, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट तो लेना ही लेना है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लें या ना लें, उन्होंने तो रुखसत होना ही है, क्योंकि उनकी एक बात के गवर्नर ने जो ये अहकामात दिए और मुझे एतमाद का वोट लेने का कहा। एतमाद का वोट तो आपको लेना पड़ेगा परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि ये एक गवर्नर का एक आईनी हक है। अगर असेंबली सेशंस चल रहे थे, वो कब तक सेशंस हैं? 11 जनवरी आपको जो है हाई कोर्ट ने जो आपको तलब कर लिया है और आपने कह दिया। वैसे तो पहले आप बड़ी बातें कर रहे थे आपके लोग के, आपने खुद भी परवेज़ इलाही साहब ने खुद भी कहा कि मैं जो है 9 जनवरी को जो है एतमाद का वोट ले लूँगा, और जो पीडीएम सिर्फ़ बातें कर रही है। जबकि मैं पहले भी कई दफ़ा ये बात बता चुका हूँ कि 30 से 35 अरकान की जो मेरे पास मुख्तलिफ़ ज़राए से खबरें हैं कि 30 से 35 अरकान ऐसे हैं हुकूमती इत्तेहाद के पंजाब में जो परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देंगे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने भी बड़े दावे से कहा था कि मैं जो है एतमाद का वोट लूँगा और 11 जनवरी को हम अदालत जाएँगे और सुरखुरू हो जाएँगे और उसके बाद हम जो है असेंबलियाँ तहलील कर देंगे। लेकिन अब जो है परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल एकदम उन्होंने अपना रुख बदल लिया है और उन्होंने कह दिया है कि मैं एतमाद का वोट नहीं लूँगा, क्योंकि उनको पता है कि उनको जो है एतमाद के वोट में कितने वोट पड़ने हैं, और अगर 2 वोट भी, एक 186 लेना है, 2 लोग भी कम हुए, तो ज़ाहिर-सी बात है वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। अब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है 11 अगर जनवरी को अदालत में पेश होते हैं, हाई कोर्ट में पेश होते हैं, और उसके बाद जब जो उनके कानूनी माहिरीन पेश होंगे और वो जब अपने दलाइल देंगे, तो उसके यकीनन हर सूरत में परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अगर आप सेशन थे या आपने सेशन को जवाब बनाया कि असेंबली के सेशंस चल रहे थे, उस दौरान जो है गवर्नर जो है अपनी जो एक सब नहीं भेज सकता रूलिंग, वो हुक्म नहीं दे सकता सेशंस के दौरान। अब तो सेशन खत्म हो गए ना, अब सेशन के बाद गवर्नर दोबारा से आपको जो है कह सकता है कि आप एतमाद का वोट लें। एतमाद का वोट तो आपने हर सूरत लेना ही लेना है। इसके अलावा आप जो है जो है या 11 जनवरी के बाद, बल्कि जनवरी में ही परवेज़ इलाही साहब जो है वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर नहीं रहेंगे, और अगले वज़ीर आला मैंने पहले ही बताया कि हमज़ा शहबाज रहेंगे। इसके अलावा एक खबर और है कि जब ये चौधरी परवेज़ इलाही और मोहनस इलाही ख़ास तौर पे जब इनकी हुकूमत जाएगी और इनकी हुकूमत को जब रुखसत किया जाएगा, इसके बाद इन दोनों जो बाप-बेटे हैं, इनके खिलाफ जो है एहतसाब का अमल भी शुरू हुआ, क्योंकि पंजाब में अरबों रुपए की करप्शन के कुछ केसेस हैं जो इन लोगों पे चल रहे हैं और इनकी इंक्वायरी चल रही है। जब इनकी हुकूमत को जब आईनी तरीके से अदम एतमाद के ज़रिए एतमाद का वोट जो लेने का कहा गया है, उसके बाद जब इनको घर भेजा जाएगा, तो उसके बाद जो है इन लोगों का जो भी एहतसाब का जो है अमल शुरू होगा। अब इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो इख्तिलाफ़ात हैं, वो बयानात की सूरत में सामने आना शुरू हो गए हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है पंजाब के वज़ीर आला जो है ज़्यादा दिन तक जो है बरकरार नहीं रह पाएँगे। इंशाअल्लाह अपने नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।